नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। तो डोनाल्ड ट्रंप आज लेंगे राष्ट्रपति पद की शपथ। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में वो शपथ लेने वाले हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां कर ली गई हैं। इंडोर होगा ये शपथ ग्रहण समारोह। वॉशिंगटन डीसी कैपिटल में शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। शपथ ग्रहण समारोह में बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। तो आज अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने वाले हैं। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण इसमें शिरकत नहीं कर पाए। शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। -6 डिग्री तापमान को देखते हुए ये समारोह इंडोर आयोजित किया जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी संसद में शपथ लेंगे। भारतीय समय अनुसार ये करीब रात 10:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। डोनाल्ड ट्रंप आज अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले हैं। इस समारोह में दुनिया के प्रमुख राजनेता, उद्योगपति और मशहूर हस्तियां शामिल होंगी। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर करने वाले हैं। तो वहीं शपथ ग्रहण से पहले ट्रंप ने एक खास रात्रि भोज का आयोजन किया, जिसमें भारत के प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी शामिल हुए। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी की तैयारियां जोरों पर हैं। ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। दुनिया के कई दिग्गज इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। वहीं ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ट्रंप के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए दुनिया भर के मेहमानों का वॉशिंगटन पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी भी शामिल होंगी। शपथ ग्रहण से पहले ट्रंप ने एक खास रात्रि भोज का आयोजन किया, जिसमें भारत के प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी शामिल हुए। दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से घनिष्ठ संबंध है। डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह को भारतीय समय अनुसार रात के करीब 10:30 बजे होगा, लेकिन वॉशिंगटन में कड़ाके की ठंड की वजह से ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह इस बार खुले में नहीं होगा। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में संगीत कार्यक्रम, उत्सव परेड सहित कई कार्यक्रम होंगे। अमेरिका के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ट्रंप को उनके दूसरे कार्यकाल के लिए पद की शपथ दिलाएंगे। इसके बाद राष्ट्रपति की परेड पेंसिल्वेनिया एवेन्यू से होते हुए व्हाइट हाउस तक जाएगी, जिसमें सैन्य रेजिमेंट, मार्चिंग बैंड और झांकियां शामिल होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो वहीं टाइम मैगजीन ने डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बनने को ऐतिहासिक बताया है। टाइम पत्रिका ने अपने इनॉग्रेशन संस्करण के कवर पर लिखा है, ही इज बैक। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। आज उनके शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। अब ट्रंप की वापसी को लेकर अमेरिका और दुनिया भर में चर्चाएं जोरों पर हैं। टाइम मैगजीन का यह कवर ट्रंप की नई पारी का प्रतीक बन चुका है। तो ट्रंप की नई पारी को दर्शाता हुआ टाइम मैगजीन का यह कवर पेज, जिसमें यह लिखा गया है, ही इज बैक। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप आज शपथ लेने वाले हैं 47वें राष्ट्रपति के तौर पर। ऐसे में पूरे दुनिया में यहां पर हलचल तेज नजर आ रही है। क्या बड़े संदेश ट्रंप की तरफ से दिए जाते हैं, क्योंकि देखिए, अप्रवासी लोगों पर यहां पर एक्शन लेते हुए भी ट्रंप नजर आ सकते हैं। अब देखिए, ट्रंप को लेकर, ताजपोशी को लेकर क्या कुछ समय रखा गया है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए हमें अहम जानकारियां बता देते हैं। अमेरिका में ये समय दोपहर 12 बजे है और भारत के समय के अनुसार रात 10:30 बजे का समय रखा गया है ट्रंप की ताजपोशी का। तो देखिए, भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे ट्रंप की ताजपोशी होगी। अमेरिका में दोपहर 12 बजे का वो समय होगा जब 47वें राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। अब ट्रंप की ताजपोशी इनॉग्रल कमेटी का 2000 करोड़ जुटाने का यहां पर लक्ष्य रखा गया है। साथ ही डिनर कार्यक्रम के 5 टिकट पैकेज। वहीं दूसरी तरफ पहला टिकट
10 लाख अमेरिकी डॉलर यानी कि करीब 9 करोड़ रुपए। दूसरा टिकट जो है वो 5 लाख अमेरिकी डॉलर। तीसरा टिकट अगर हम बात करें तो 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर इसकी कीमत है। चौथा टिकट 1 लाख अमेरिकी डॉलर का है। ट्रंप की ताजपोशी का ये टिकट, चौथा टिकट जहां पर 1 लाख अमेरिकी डॉलर चुकाने होंगे। पांचवा टिकट 50,000 अमेरिकी डॉलर का है। निजी इवेंट्स में मुलाकात के लिए 2 गुना भुगतान करना होगा। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप के ताजपोशी से जुड़ी तमाम तैयारियों को लेकर क्या कुछ वहां से जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं। मेरे सहयोगी अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, ट्रंप की ताजपोशी में क्या कुछ खास होने वाला है और कितने बजे, जो ये कहा जा रहा है कि भारतीय समय अनुसार लगभग 10:30 बजे रात के ट्रंप का शपथ ग्रहण होने वाला है, जो वहां अमेरिका के समय के अनुसार दोपहर 12 बजे का समय है। बिल्कुल, देखिए स्वाति, बहुत अहम है और किस तरह से चुनाव जीतकर डोनाल्ड ट्रंप कई ऐलान कर चुके हैं। चुनाव प्रचार के दौरान काफी ऐलान किया और पहले दिन लगभग 100 डिसीजन लेने वाले हैं। तो उसको लेकर पूरी दुनिया में एक ये कहें कि एक रोचकता बनी हुई है कि आखिर क्या करने वाले हैं। वैसे जहां तक शपथ लेने की बात है तो 47 यानी 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे डोनाल्ड ट्रंप। समय आपने बताया भारतीय समय के अनुसार 10:30 बजे, अमेरिकी समय के अनुसार दोपहर के 12 बजे। और पूरी तैयारियां की गई हैं चूंकि वाशिंगटन में काफी ठंड पड़ रही है जी। इसलिए ये बाहर नहीं होगा बल्कि कैपिटल हिल जो उसके अंदर जो ऑफिस है अमेरिकी राष्ट्रपति का, कैपिटल हिल, उसके अंदर ये शपथ ग्रहण किया गया है। और अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं सब मौजूद रहेंगे। दुनिया भर से लोग बुलाए गए, मेहमान बुलाए गए हैं। चीन के उपराष्ट्रपति हैं, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो कुल मिलाकर काफी ऐतिहासिक होने वाला है। लेकिन सबसे अहम बात कि आखिर डिसीजन लेने के, शपथ लेने के बाद क्या क्या वो डिसीजन लेंगे, क्योंकि ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि पहले ही दिन वो 100 से ज्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यानी ऐसे डिसीजन लेंगे जिनको संसद में पारित कराने की जरूरत नहीं होगी। और सबसे बड़ी चीज इमिग्रेशन के लिए जिस तरह से अपने प्रचार के दौरान भी उन्होंने वादा किया है कि अमेरिका का सबसे बड़ा जो इलीगल इमिग्रेंट हैं अमेरिका में, अवैध रूप से जो घुसे हैं अमेरिका में, उनको एक एक चुन कर वापस किया जाएगा उनके कंट्रीज में। तो ये सबसे बड़ा डिसीजन होने वाला है। इसके अलावा टैरिफ की बात उन्होंने बोली थी कि चाइना, यहाँ तक कि इंडिया भी, हालांकि इंडिया से बहुत अच्छा संबंध है। और चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने जब बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अटैक किया माइनॉरिटीज के ऊपर, तो उन्होंने बोला था कि ये सही नहीं है, बांग्लादेश को इसे रोकना चाहिए। तो भारत के साथ अच्छा रिश्ता है, बावजूद उसके वो कहते हैं कि कुछ चीजों में हम भारत के ऊपर भी टैक्स लगाएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो वो बिजनेस को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं डोनाल्ड ट्रंप और उसी के मुताबिक उनकी पॉलिसीज देखिए आज मागा रैली भी जो की गई अजीत, उस पर भी इसकी झलक देखने को मिली। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो रैली की गई उसमें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस बात का जिक्र भी किया गया। एक तरफ उन्होंने युद्ध का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि मैं तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने दूंगा, मैं होता तो इस तरह की स्थिति नहीं होती। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि टिकटॉक मुझे बहुत पसंद है, यानी कि टेक्नोलॉजी और किस तरह से, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लगभग 40% इस तरह की जानकारियां सामने निकल कर आई, 40% भागीदारी जो है, हिस्सेदारी जो है टिकटॉक में। यहाँ पर आप देखिए ग्राफिक्स के जरिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हम दे देते हैं। अजीत आप हमारे साथ बने रहिए। ट्रंप की ताजपोशी में खास मेहमान कौन होने वाले हैं? भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। इसी के साथ ही मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष वहां पर मौजूद हैं। ट्रंप की ताजपोशी में नीता अंबानी, रिलायंस फाउंडेशन की अध्यक्ष वहां पर मौजूद हैं, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगी। बराक ओबामा, पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के, वो खास मेहमान के तौर पर उन्हें बुलाया गया है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश, पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के, उन्हें भी इनवाइट किया गया है ट्रंप के शपथ ग्रहण में। साथ ही देखिए बिल क्लिंटन, पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के। तो ये तमाम नाम, एलन मस्क सीईओ टेस्ला के, हमने देखा मागा रैली में भी उन्होंने बातें कही और कैबिनेट में ट्रंप की उन्हें विशेष भूमिका भी दी जा रही है।
जेफ बेजोस जो है वो संस्थापक अमेजन के, वो खास मेहमान के तौर पर शामिल हो सकते हैं। इस तरह की जानकारियां, टिम कुक को भी इनवाइट किया गया है। एप्पल के सीईओ हैं मार्क जकरबर्ग भी इनवाइट किए गए हैं। फेसबुक के सीईओ हैं मार्क, और खास मेहमान के तौर पर ट्रंप की ताजपोशी में वो शामिल होंगे। सैम ऑल्टमैन सीईओ ओपन एआई के, उन्हें भी इनवाइट किया गया है ट्रंप के शपथ ग्रहण में। सुंदर पिचाई भी गूगल के सीईओ हैं, वो भी शामिल होंगे। दारा खोसरा शाही उबर के सीईओ शामिल होने वाले हैं खास मेहमान के तौर पर। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और खास मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। लगातार मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। साथ ही साथ देखिए, क्योंकि इंडोर शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, वहां पर मौसम जो है वो फिलहाल अनुकूल नहीं है। -6 डिग्री वहां पर तापमान बताया जा रहा है। अब ट्रंप की ताजपोशी से जुड़ी ग्राफिक्स से संबंधित कुछ और अहम जानकारियां आपको बता देते हैं। 1985 में रोनाल्ड रीगल का भी इंडोर जो है शपथ ग्रहण हुआ था। मौसम की यहाँ पर मौसम को देखते हुए अब कड़ाके की ठंड जिस तरह से वहां पर पड़ रही है, लगातार मौसम बदल रहा है, बर्फबारी का दौर भी देखा जा रहा है, ऐसे में शपथ ग्रहण इंडोर होने वाला है। तो ट्रंप की ताजपोशी जिसको लेकर खास तैयारियां यहां पर कर दी गई हैं, खास मेहमान को आमंत्रित कर दिया गया है। लगातार लोगों का पहुंचने का सिलसिला जारी है। हमने देखा किस तरह से मागा रैली भी की गई, यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन रैली की गई, जहां पर तमाम बातों का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया। चाहे वो युद्ध को लेकर उन्होंने इजराइल, हमास और गाजा का जिक्र किया, साथ ही साथ उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उन्हें टिकटॉक बहुत पसंद है, वो टिकटॉक वापस लाने की बात करते हुए भी नजर आए। वहीं टेक कंपनीज के सीईओज को भी उन्होंने मौका दिया अपने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने को लेकर। और विस्तार से पल पल की अपडेट के साथ मेरे सहयोगी अजीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजीत, देखिए, बहुत सारी जानकारियां ये भी सामने निकल कर आ रही है कि बाइडेन के कई ऐसे डिसीजन जिसको पलटते हुए ट्रंप नजर आएंगे, क्योंकि पिछली बार हमने देखा जो बाइडेन की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के लगभग 6 डिसीजन पलटे गए थे। 9 उन्होंने डिसीजन लिए थे, जिनमें से 6 डिसीजन डोनाल्ड ट्रंप के उन्होंने पलटे थे। और आज जब ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है, ट्रंप जब शपथ लेंगे, पेरिस जलवायु समझौता भी पलटा जाएगा और भी तमाम महत्वपूर्ण निर्णय जो बाइडेन के पलटे जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। कौन कौन से और निर्णय इसमें शामिल हैं? देखिए स्वाति, कैंपेन में ही हमने देखा कि ट्रंप ने बार बार ये कहा कि यदि वो राष्ट्रपति होते तो रूस यूक्रेन का जो युद्ध है वो नहीं होता, और हमास और इजराइल के बीच में जो चल रहा है वो भी नहीं होता जी। और वो राष्ट्रपति बनेंगे तो उन्होंने हमास को धमकी भी दी कि हॉस्टेजेस वापस कर दिए जाएं इजराइल के, नहीं तो वो काफी गंभीर हमला करेंगे, बुरा अटैक करेंगे और इससे हमास को बहुत नुकसान होगा। और इसके चलते हम देखें कि इजराइल के कुछ हॉस्टेज 35 के आसपास वापस भी किए गए हैं हमास की तरफ से। तो ये बड़े मुद्दे रहे हैं। और साथ ही साथ ईरान, कहीं न कहीं ट्रंप हमेशा ये कहते रहे, और जैसा कि आपने भी बोला कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी जिन पिछले 4 साल में जब जो बाइडेन राष्ट्रपति थे तो कहीं न कहीं जो अमेरिका की भूमिका होती थी दुनिया में, उसकी भूमिका कम हुई है, उसका जो प्रभाव है वो कम हुआ है। और फिर से ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका वर्ल्ड का लीडर बने, और सबसे अहम बात कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है उसको रुकवाने की वो बात पहले ही दिन कर चुके हैं, और इस कोशिश में है कि ये युद्ध रोका जाए। साथ ही साथ कई और मसले हैं, तो जब भी सरकार बदलती है तो कई फैसले पलटे जाते हैं, और ऐसा इस बार भी होने की उम्मीद है। सबसे अहम बात कि ये चूंकि रिपब्लिकन पार्टी कंजर्वेटिव लोगों का एक समूह होता है, काफी ऑर्थोडॉक्स होते हैं और परंपरावादी होते हैं, और इसीलिए ये एक तरह से कहा जाए कि व्हाइट लोगों का डोमिनेंस रहता है। हमने देखा कि जब जो बाइडेन जब राष्ट्रपति का चुनाव जीते थे तो ट्रंप के समर्थक काफी संख्या में कैपिटल हिल पे हमला किए थे 6 जनवरी 2021 को, और उसके बाद उनके ऊपर मुकदमे भी चलाए जा रहे हैं। अभी भी बहुत सारे लोग जो ट्रंप के समर्थक है वो जेल में है, तो उन सभी को माफी दी जाएगी। साथ ही साथ जो ट्रंप के ऊपर आरोप लगे हैं राष्ट्रपति चुनाव में दखलंदाजी का, यानी उसके बाद जब उन्होंने चुनाव हार गए तो राष्ट्रपति पद या मकान जो है अपना व्हाइट हाउस वो छोड़ने से इनकार किया था, ये सब मामले अटॉर्नी जनरल वापस लेंगे।
तो ये सब कई अहम फैसले हैं जिनको बदला जाएगा। जी। और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला मैंने बताया पहले ही कि इमिग्रेंट को लेकर, जो इलीगल इमिग्रेंट अमेरिका में हैं काफी संख्या में, उन्हें तलाश किया जाएगा, वापस भेजा जाएगा। साथ ही नए टैरिफ का ऐलान कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, खास करके चाइनीज प्रोडक्ट पे। हाँ। और बिल्कुल, मैक्सिको और की इसी से सीमा जो है संबंधित अजीत वहां मेरा पर यही सवाल है आपसे कि जिस तरह से चाइनीज प्रोडक्ट के कई सारे प्रोडक्ट पर नए टैरिफ का ऐलान उनकी तरफ से आपने जिस बात का जिक्र किया गया है, बढ़ाया गया है टैरिफ, भारत के लिए ट्रंप की ताजपोशी से क्या खुशखबरी सामने निकल कर आ सकती हैं? किन किन महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर यहाँ पर ट्रंप भारत के साथ हो सकते हैं, हम ये भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी तो अमेरिका का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है और इससे अमेरिका की भी जो प्रॉस्पेरिटी है वो बढ़ेगी। और चूंकि अमेरिकन इकोनॉमी में इस समय कर्ज काफी ज्यादा है, वहां पर मंदी की आहट है और इसीलिए सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मंदी की आहट चल रही है। और उसका असर ये है कि आर्थिक रूप से जो विकास दर है वो काफी कम होती जा रही है। भारत पूरी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और यदि ट्रंप बनते हैं फिर से राष्ट्रपति तो निश्चित तौर पर चूंकि उनकी जो पर्सनल रिलेशनशिप है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो बहुत अच्छी है। तो इससे इंडियन इकोनॉमी को फायदा होगा, इंडियन इकोनॉमी अच्छी तरह से ग्रो करेगी। और जो टारगेट है 2027 का प्रधानमंत्री का कि भारत तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है 2027 में, तो ये सब अहम बातें हैं। और वैसे भी आप देखिए कि ट्रंप अपने कैंपेन के दौरान बांग्लादेश में जब हिंदुओं के ऊपर हमला हुआ, माइनॉरिटीज के ऊपर हमला हुआ, तो उन्होंने कहा था कि आई लव हिंदू। अब बांग्लादेश की जो सरकार है उसे रोकने चाहिए, तो भारतीयों के लिए अच्छी बात है और इसीलिए इंडियन कम्युनिटी ने ट्रंप को वोट किया। काफी बड़ी संख्या है, लगभग 30 लाख की आबादी है इंडियंस की अमेरिका में और सब साइंस एंड टेक सेक्टर में काफी डोमिनेंस, क्योंकि भारतीय काफी पढ़े लिखे और मतलब इस समय सबसे मजबूत कम्युनिटी मानी जाती है। तो उसका एक दबाव रहेगा ट्रंप के ऊपर कि भारत के साथ अच्छा रिश्ता बने और हम देखेंगे कि भारत के साथ एक बहुत अच्छा रिश्ता रहेगा। इकोनॉमी दोनों देशों की ग्रो करेगी और तरक्की दोनों देशों को हासिल और होगी। अजीत देखिए, एक एक्सपीरियंस भी रहा है ट्रंप का, वो 4 साल का एक्सपीरियंस जो एक बार फिर से ट्रंप के काम कहीं ना कहीं सामने आएगा। और एक कैबिनेट जो ट्रंप ने इस बात की तैयार की है वो एक और मजबूत कैबिनेट के तौर पर उसे देखा जा रहा है, जहां पर कई टेक एक्सपर्ट्स को भी शामिल किया गया है। यानी कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अमेरिका, पूरा देश आगे बढ़ता हुआ भी नजर आएगा। बिल्कुल, इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमने देखी कि इलन मास्क ने उनका कैंपेन काफी, मतलब जो लीड करने वाले लोग थे उसमें से एक रहे। और इलन मास्क खुद अपने इंटरव्यू में कहते रहे कि ये चेंजेस होंगे और ट्रंप यदि नहीं जीतेंगे तो फिर अब अमेरिका में कभी चुनाव नहीं होंगे। इस तरह की बातें इलन मास्क बोल चुके हैं और इलन मास्क को पूरी दुनिया जानती भी है कि बड़े इनोवेटर हैं वो। उन्होंने एक रेवोल्यूशन किया है। स्पेस एक्स जो उनकी कंपनी है वो पहली प्राइवेट कंपनी है जो अंतरिक्ष में अपना रॉकेट भेज चुकी है, लोगों को भेज चुकी है और एक कॉलोनी बसाने की उसकी योजना है अंतरिक्ष में। तो सारे टेक के जो बड़े बड़े दुनिया के जो प्रभावशाली लोग हैं वो नई ट्रंप की टीम के साथ मिलकर के अमेरिका को कितना, बिल्कुल अजीत, देखिए आज ट्रंप की ताजपोशी होने वाली है, भारत के लिए कितना फायदेमंद होगा आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है अजीत।